माटी कुआए कुमार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो ये भगवान कबीरदास जी ने कहा है। तो ये हमारे देश का ये डीएनए है जो गरीबों के लिए बात करता है। घमंड को कहता है नीचे करो और लोगों के लिए काम करो, गरीबों के लिए काम करो। और हम ये जो है गरीबों को दोहन करके सत्ता के शीशे बैठे हैं और गरीबों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, जानवर की जान, इंसान की जान को जान नहीं समझते ये लोग। तो ऐसे लोगों को तो सत्ता से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। पवित्रन चौक पर उपस्थित है, जहां पर आम आदमी पार्टी के द्वारा वाल्मीकि जयंती पर फल का भंडारा कराया जा रहा है। आइए हम अन्य लोगों से पूछते हैं कि क्या है इसका मोटिव पूरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद मोहम्मद तकी है। आज का जो मोटिव है कि वाल्मीकि जयंती पर आज ये भंडारा कराया जा रहा है, इसका क्या मोटिव है समाज को दिखाने का? हम वाल्मीकि जी के और वाल्मीकि समाज को एक सूचना देना चाहते हैं, उनसे संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जैसे भगवान वाल्मीकि जी ने जो है वो रामचरितमानस की रचना करी है, उन्होंने रामायण लिखी थी। तो उस रामायण में उन्होंने भगवान राम के किरदार को पेश किया था। तो जिस तरह भगवान राम को दिखाया गया था रामायण में, उसी तरह से हम लोगों को अपने समाज में रहना चाहिए, सबको सम्मान करना चाहिए। भगवान जो राम थे उन्होंने पूरे परिवार के लिए अपने बलिदान दिया। और आज के लिए धारणा बनती जा रही है कि जो परिवार के जिसका परिवार नहीं है वो समाज के लिए ज़्यादा कर सकता है, तो जो बिल्कुल गलत है। उसका खंडन है इस बात का। कोई भी व्यक्ति इसका परिवार नहीं है, वो परिवार की पीड़ा को नहीं समझ सकता, वो बच्चों के दर्द को नहीं समझ सकता, वो एक घर नहीं बना सकता। तो ऐसे व्यक्तियों के हाथ में अगर हम बागडोर दे देंगे देश की, समाज की और प्रदेश की, तो देश जो है हमारा जो है गलत दिशा में चला जाएगा। क्योंकि वो पीड़ा होना चाहिए, वो पेन होना चाहिए अंदर। अगर किसी व्यक्ति के घर में कोई बीमार है, कोई बच्चा बीमार है, कोई जो बड़ा बीमार है, कोई, तो उसमें आप कैसे किन भावों से गुजरते हैं, जब तक उसका एक्सपीरियंस आपको नहीं होगा, आप समाज के लिए, देश के लिए सही निर्णय कैसे लेंगे। तो हम उस बात को बार बार वाल्मीकि समाज को सबको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से भगवान वाल्मीकि ने रामायण में भगवान राम को प्रस्तुत किया और उनके बारे में बताया, उसी तरह से हमको भगवान राम की तरह ही जो अपना आचरण रखना चाहिए और सभी लोगों को समाज में एक दूसरे को साथ लेके चलना चाहिए, एक दूसरे के लिए बलिदान भी देना चाहिए, एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए। और देश भी जो है वो परिवार से बनता है। एक देश की बेसिक यूनिट जो है परिवार है। सर, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जो प्रदेश में इस समय ट्रालियों पे जो यात्रीगण बैठकर उनकी दुर्घटनाएं हो रही हैं, जैसा कि एक घटना जो कानपुर के घाटमपुर से सामने आया है कि योगी सरकार में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और यातायात की व्यवस्थाएं हैं, तो उस पर क्या दोष लग रहा है? आम आदमी की अगर पार्टी उत्तर प्रदेश में अगर होती तो इस पर क्या प्रशासन पर सहयोग होता? देखिए, जो घाटमपुर की घटना थी जिसमें ट्राली पलटी थी, उसकी मेन वजह थी कि सड़क के किनारे गड्ढा था और ट्राली गड्ढे में पहिया गया था और ट्राली पलट गई और लोग वहां मर गए। तो हमारे उत्तर प्रदेश में सड़क पे इतने गड्ढे हैं कि आप अनगिनत गड्ढे हैं। इवन लखनऊ के अंदर जो हमारे देश की सबसे बड़ा देश का जो प्रदेश है, उसकी राजधानी लखनऊ के अंदर जो है 1.5 किलोमीटर के अंदर 400 गड्ढे हैं। और यहीं लखनऊ से उन्नाव जाइए तो आपको हजारों की संख्या में गड्ढे मिलेंगे। जैसा कि भाजपा का एक छोटा सा उदाहरण है कि गड्ढा मुक्त सरकार, तो अगर आम आदमी की सरकार उत्तर प्रदेश में होती तो क्या गड्ढा मुक्त हो सकते थे? बिल्कुल। अभी आपने देखा, अभी जो रिपोर्ट आई उसमें बताया गया है कि लखनऊ के अंदर जो है गड्ढों की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से 1.5 गुना मौतें ज्यादा हो रही हैं। और पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो 13-14 गुना ज्यादा मौतें हो रही है गड्ढों की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से। तो गड्ढा अगर मुक्त नहीं करेंगे तो बेवजह हमारे लोग मर रहे हैं। अगर आपको जान के आश्चर्य होगा, पूरे भारत के अंदर 50-60 लाख लोग हर वर्ष बेवजह मर जाते हैं कि कभी स्वास्थ्य सुविधाएं सही नहीं उसलिए मर रहे हैं, कहीं बिजली सही से नहीं है उसलिए मर रहे हैं, कहीं बारिश से सड़क से दीवार गिर गई, मकान गिर गया, उसमें लोग मर गए। सर, टुडे इंडिया की एक रिपोर्ट में सामने आया था कि जो घाटमपुर की घटना मौजूद थी वहाँ पे सुचारू रूप से एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाई थी, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कानपुर के हाईलाइट अस्पताल में सुचारू रूप से व्यवस्था देखने गए थे। इस पर क्या सर कहना चाहेंगे आप? देखिए, यही बीजेपी सरकार कह रही थी कि वो गायों के लिए एम्बुलेंस चलाएगी। आपको याद होगा, सुना है गायों के लिए एम्बुलेंस चलाएंगे, और यही बीजेपी सरकार जो है मनुष्यों को एम्बुलेंस नहीं दे पा रही है। और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर हमने देखा कोरोना के दौरान जिन अस्पतालों ने कहा कि उनमें ऑक्सीजन की कमी है और जिन लोगों ने कहा ऑक्सीजन नहीं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई, उनको थानों भेजा गया। तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो बैल बुद्धि के व्यक्ति हैं, वो बैल बुद्धि से काम कर रहे हैं, वो समाज को समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, भगवान राम की जो कहानी है वो परिवार की कहानी है। जिस आदमी का परिवार ही नहीं है वो परिवार की पीड़ा को क्या समझेगा। आपने देखा था गोरखपुर के अंदर जो बीआरडी अस्पताल था, उसमें 40 बच्चे ऑक्सीजन कमी से मर गए। मेरी बच्ची एक दिन आईसीयू में एडमिट थी, मेरे पैरों के नीचे जमीन निकली जा रही थी, कितना पेन हो रहा था मुझे। लोगों के 40 बच्चे मर गए और लोगों के माथे पे शिकन तक नहीं आई।
और ऐसे हजारों मौतें उत्तर प्रदेश में रोज हो रही है और ये कहते हैं कि हम सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। इनकी बेशर्मी में मुझे हंसी आती है। एक तो सबसे खराब स्वास्थ्य व्यवस्था है, सबसे खराब सड़कें हैं, लोग रात दिन मर रहे हैं जानवरों की तरह, और गायों की भी ख्याल नहीं कर पा रहे हैं आप। गायों भी बीमारी से गाय मरी जा रही है और आप कह रहे हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं। कैसे सर्वश्रेष्ठ हैं? ये मानसिक रूप से बीमार लोग हैं जो सत्ता का गलत इस्तेमाल करके केंद्र में आ गए हैं और इनसे संभाला नहीं जा रहा, लोगों का कल्याण नहीं किया जा रहा है। भगवान राम भी जो है उनके बारे में तुलसीदास जी ने लिखा है कि भगवान राम जो है वो गरीब नवाज थे, गरीबों को नवाजने वाले, गरीबों का भला करने वाले। ये हमारी देश का डीएनए। हमारे देश के अंदर जो भगवान राम थे, भगवान कृष्ण थे, गौतम बुद्ध थे, जितने हमारे पीर पैगंबर हुए, जितने कबीरदास जी थे, इन सब ने गरीबों के लिए आवाज उठाई है, गरीबों के भले के लिए बात कही है। माटी कुआए कुमार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। ये भगवान कबीरदास जी ने कहा है। तो ये हमारे देश का ये डीएनए है जो गरीबों के लिए बात करता है। घमंड को कहता है नीचे करो और लोगों के लिए काम करो, गरीबों के लिए काम करो। और हम ये जो है गरीबों को दोहन करके सत्ता के शीशे बैठे हैं और गरीबों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, जानवर की जान, इंसान की जान को जान नहीं समझते ये लोग। तो ऐसे लोगों को तो सत्ता से उखाड़ के फेंक देना चाहिए।